बीजेपी पार्टी का मेरा खूब माने रग रग में बीजेपी है। तो बीजेपी जिंदाबाद कहीं भी हो, डीसीएम सर को हो, सीएम सर को हो, मेरा ये स्टेट का प्रेसिडेंट में बीजेपी का प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है और मौका देना है हमको। और मेरा ऊपर है ना, हम जानता है मेरा इधर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कोई दूसरा आके जितना भी बोलो फायदा नहीं। और यहाँ का आदमी लोग देख ही रहे हम क्या क्या ये 3 साल में बोलेगा, 5 साल नहीं बोलेगा, 3 साल में हम जो कर रहे हैं जितना 110% हम कॉन्फिडेंस से बोलेगा, जे थोड़ा बहुत नहीं पूरा कॉन्फिडेंस से बोलेगा। मेरा सीएम और डीसीएम का आशीर्वाद यहाँ है और ये हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट का आशीर्वाद यहाँ जरूर हम मिलेगा। वो दूसरा थोड़ा सोचने के लिए भी हम लोग मैंने कभी ये नहीं। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो द रिपोर्ट कार्ड पे। जैसे कि ऑलरेडी हमने बता दिया था कि हम ये शो पे कोशिश करेंगे हमारे 60 एमएलएस जो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के उनका रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सिंस 2019 से लेकर 2024 तक उनकी तरफ से क्या किया गया है। और साथ ही साथ में बता दूं उनके तरफ से जो प्रॉमिसेस या कह सकते हैं एश्योरेंस उनके लोगों को जो किया गया था उनके द्वारा कितना फुलफिल किया गया है और कितना बाकी है। तो मैं बता दूं उसी सिलसिले में इस वक्त हम आए हुए हैं माधेपुर जो पड़ता है 48 लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के सिटिंग एमएलए जुमुम दियोरी मैम है, तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और सीधा जो मुद्दा हम पकड़ के चल रहे हैं रिपोर्ट कार्ड उनका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उनसे सीधे जानेंगे। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम समझ सकते हैं आप बहुत बिजी है क्योंकि इलेक्शन काफ़ी करीब पहुंच चुका है, लेकिन हम सीधा मुद्दा पे आते हैं सर। मैम 2019 को कई एश्योरेंस किया गया था एंड फर्स्ट टाइम आप भी उतरे थे इलेक्शन में और अभी आप बन चुके हैं, 5 साल हो चुका है। सीधा मुद्दे पे आते हैं, जो एश्योरेंस आपने अपने लोगों को दिया था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर, मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है आपके द्वारा उसको ब्रीफली बताइएगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें उसके बारे में, नेटवर्क कनेक्टिविटी ओवरऑल में अगर आप ब्रीफ में बता पाए मेजर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आपके द्वारा किया गया। मेजर डेवलपमेंट तो ऐसे बात है हम लोग का लेकांग का 48 लेकांग का ऐसे तो ये मेरा अपना घर, अपना ये जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा अपना घर है। तो इसका डेवलपमेंट फर्स्ट हम जब ऐसे विधायक नहीं था तब उसका आगे हम ऐसे जैसे गांव साव में घूमते रहता था। मेरा मदर इन लोग का टाइम से पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ था, यहाँ का वो विधायक भी बन चुके थे, तो अभी तो नहीं रहा वो। उस टाइम में हम जब जब इधर आया तभी से हम कितना साल, मेरा अभी 40 ईयर्स जैसे हो गया लेकांग में आए हुए, शादी होके इधर ही आया। तो वहाँ में देखा था मेरा EAC ऑफिस को, आप लोग पता नहीं अभी देखा है क्या नहीं, तो उसको देखने हम लोग कभी ऑफिस जाने से हमेशा थोड़ा महिला लोग के लिए काम करते रहा हम, तो कुछ काम के लिए हम लोग EAC ऑफिस जाने से दिल में एक हमेशा सोचते रहता, अरे ये EAC ऑफिस बनना है, अच्छा से बनना है। बहुत ये था छोटा मोटा करके, पहले बीती जमाना का जैसे था। तो अभी जब विधायक बना, मैं हम लोग का डीसीएम का आशीर्वाद से, सीएम सर का आशीर्वाद से और एक तो हम दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी ये लोखंडे और ये हम लोग का, और एक तो था चीफ सेक्रेटरी जो अभी दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। तो उन लोग का आशीर्वाद से, सबका आशीर्वाद से आज EAC ऑफिस इतना बड़ा से डबल स्टोरेज बना है। हम भी खुद भी देख के खुश होता है। हम रिसेंटली ज़्यादा दिन नहीं हुआ हम लोग का डीसीएम सर को लेके इनॉग्रेशन किया है, वो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट। अभी दिल से हम विधायक नहीं रहने से भी हम बुरी होके भी वो जाने से प्राउड करके बोल सकते हैं मेरा टाइम में ये बना। और ऐसे तो बहुत है, हम पूरा स्कूल हम लोग का जितना यहाँ में बहुत स्कूल है, वहाँ में हम 69 स्कूल है मेरा यहाँ में। इस बार पूरा बेंच डेस्क पूरा कवर कर दिया। इधर में ये कमी बहुत था, बच्चा लोग नीचे बैठा हुआ था। पहले जो बेंच डेस्क वो तो कहाँ परमानेंट होता था, काठ का बनाया, अभी तो पूरा लोहा का बनाया। ऐसे आप जाने से घूमने से दिखाई देगा। और स्कूल बनाने में भी कहीं कहीं बहुत स्कूल भी बना चुका है। वो कुमारी आदिवासी में आप जा सकते हैं, उधर में मॉडल स्कूल अभी बना रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी बना रहा है।
और ऐसे बहुत सारा है स्कूल। रिसेंटली मेरा ये से भी फ़ोन आया था, तो हम वहाँ में भी अभी दे दिया हम लोग का हाई सेकेंडरी स्कूल में। आप देखेंगे अभी जाने से, कभी देखे अभी आप थोड़ा मायना कहीं इधर से कहीं कहीं घूमने से दिखाई देगा। स्कूल में बहुत बड़ा गेट नहीं था, वहाँ में गेट से बना लिया। हम खुद स्कूल का प्रोग्राम में जाता है, कभी ये स्कूल का ये पेरेंट्स लोग को बुलाता है, वहाँ में भी हम गया मीटिंग में, हमेशा देखते हैं लेटरिन बाथरूम के लिए प्रॉब्लम था, स्कूल क्लासरूम के लिए प्रॉब्लम था। तो हम एक्सटेंशन बहुत बड़ा से डबल स्टोरी अभी बिल्डिंग बनाया, आप जाने से दिखाई देगा। और स्कूल लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट पूरा बना, गेट भी बड़ा से बना दिया। मैंने वो सब कर रहा है मेरा जो सका मेरा टाइम में। और अब ये आईबी को देखा होगा, आईबी में वो भी एक्सटेंशन कर दिया, पीछे तरफ भी बहुत बड़ा से हॉल बना दिया मैंने, और ये पार्किंग एरिया बनाया। तो जो सका ड्रेनेज सिस्टम था हम लोग का यहाँ थोड़ा कम, माने तकलीफ था। आप मालूम नहीं, ये गर्म दिन में जब समर में आप आएंगे, पहले आने से तो मालूम होना था क्या हम लोग का एसी ऑफिस और ये आईबी लोग, जब पानी होता है ना वहाँ में पूरा इतना बड़ा बड़ा पूरा इतना तक पानी भरता था। तो ऐसे में हमेशा सोचता था ये हमें ड्रेन सिस्टम ठीक नहीं है, वो बनाने से ठीक हुआ। वो भी कर चुका है, हम ड्रेन सिस्टम भी पूरा टाउन में कर चुका है, वो एक तो है। और हम 25 विलेज में, गांव में, मेरा 10 ईयर में, 10 ईयर बोलने से भी आप लोग मालूम ही है, मेरा जब पहले 2019 को जब हम लोग एमएलए बना, तब तो 2 साल तो कोविड में चला गया, लॉकडाउन होके पूरा बंद, आप अच्छे से जानते हैं। तो हमें हम ये 3 साल ही हमको काम करने मिला है, मेरा लेकांग में जो भी हम कर सका ये 3 साल का अंदर किया है। तो हम ऐसे करके हम ये 25 जगह में पूरा कम्युनिटी हॉल बड़ा से पूरा सब कम्युनिटी हॉल को एक एक मैंने गांव में कम्युनिटी हॉल दिया, वो किया है। और ये जो भी ये पंचायत का इस बार हम एसआईडीप में अपर लेकांग लोअर, मेरा 2 पंचायत है, जेडपीएम 2 है, तो वहाँ में हम कन्वेंशन हॉल दिया। अभी अपर का तो शुरू हो गया, लोअर का बाकी है, वो भी बनाएगा अभी, वो कन्वेंशन हॉल दिया। उसका बाद महिला जो हम लोग का यहाँ बहुत जाती है, आज जाती है, हम लोग का पूरा मिल के बैठता है। तो आदिवासी महिला से हमको रिक्वेस्ट था कि उन लोग के लिए क्राफ्ट सेंटर बना देना है बोल के, तो वो भी आज हम देखने गया, वो भी रिलीज हो गया। उन लोग मेरा महिला लोग मिल के बनाएगा उसको, वो जगह एरिया को आज हम देखने के लिए गया था, तो वो सब बना रहे। और जितना रोड कनेक्टिविटी, ये नहीं बोलता कि हम 3 साल में पूरा लेकांग कंप्लीट कर दे, नहीं, अभी भी हमको टाइम चाहिए, अभी भी हमको, लेकिन इलेक्शन आ गया, अभी भी हमको टाइम चाहिए, पूरा डेवलपमेंट करनी चाहिए। रास्ता अभी जहाँ जहाँ सका है हम रास्ता दे दिया, अब जाने से मालूम होगा, कोई कोई जगह में पूरा रास्ता बनाने के लिए अभी भी आ गया, फंड आया, इस बार एसआईडीएफ में आया और आरई में आया। लेकिन एक चीज़ है, मैंने अभी भी बाकी है, रास्ता अभी भी बाकी है। अपर लोअर 2 जगह में हम पूरा करने नहीं सका, हम भी थोड़ा दुख लगता है। अभी आ ही गया इलेक्शन, उसका बाद अगर मेरा लेकांग का आदमी हमको चुनता है, सोचता है ये अपना विधायक, अपना घर का बेटी, अपना बहू बनना है, तो ये आशा करती हूँ मैं इस बार फिर विधायक बन के नेक्स्ट डेवलपमेंट मेरा पूरा लेकांग का पूरा गली गली रास्ता जो रह गया वो पूरा कंप्लीट करूँगी बोल के आशा करती हूँ, वही है। मैम ने काफ़ी ब्रीफ में पूरा जो उनके तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, उनके तरफ, उनके अंडर लीडरशिप में लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। और मैम सवाल पूछने वाली ही थी रिगार्डिंग रोड कनेक्टिविटी को लेकर। आप सब भी देख रहे होंगे, आपका ऑपोजिशन है, आपके जो अगेंस्ट से कह सकते हैं, वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी सवाल रख रहे हैं, आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर सवाल रख रहे हैं। मैम ये तो था जो आपने किया और आपका करना बाकी है, जो आपने खुद ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ऐसा कुछ और बाकी है रोड कनेक्टिविटी को छोड़कर, जस्ट इन केस, क्योंकि कुछ महीने में वोटिंग्स हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, आपके लोगों से आप कहना चाहेंगे कि अगर आपको फिर मैंडेट करता है तो लिविंग रोड कनेक्टिविटी जो आपने मेंशन किया उसको छोड़कर लेकांग के लोगों के लिए और आप क्या प्लान कर रहे हो, आपका क्या विजन रहेगा 2024 में इलेक्शन को लेकर? मैनिफेस्टो कुछ विजन रखा है? ऐसे हम लोग का बहुत कॉम्प्लिकेट है, मेरा यहाँ का दूसरा डिस्ट्रिक्ट का साथ कंपेयर नहीं कर सकता है। हम सोचने से भी अभी ऐसे तो सब डेवलपमेंट में तो सबसे हम लोग का आगे ही है। हम अपने खुद को बोलता हूँ, मैंने जितना सकेगा हम किया है। फिर अभी नया जो अभी हम जब भगवान का कृपा से लेकांग का मेरा जितना जनता लोग का कृपा से हम आगे बढ़ते हैं, तो वही है, हम लोग जहाँ जहाँ थोड़ा रह गया उसको कंप्लीट करेगा। और
ऐसे विजन तो अभी मेरा लेखांकन का कोई कोई चीज़ हम लोग का बनाना है बोल के लास्ट टाइम जब सीएम आया था हम लोग का कुछ कॉलेज का बात किया था, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बहुत कॉलेज है, फिर भी कोई कोई ऐसे था फार्मर का कुछ कुछ ऐसे हम लोग का सीएम को भी दिया था मेमोरेंडम, वो सब कंप्लीट नहीं हुआ। और कोई कोई चीज़ है हम लोग का अपना प्रॉब्लम है, आपको खुला से भी बोलने नहीं सकता है, मीडिया है, तो वो सब भी प्रॉब्लम है। थोड़ा हम लोग डीएम सर का आशीर्वाद से, हम लोग का सीएम आशीर्वाद से, माने कुछ अगर हम लोग का गवर्नमेंट का थ्रू दी होता है तो मेरा लेखांकन आदमी लोग के लिए हम जो बन पाए करेंगे, वही है मेरा सपना। ये तो था मैम जो आप सोच के रख रहे हो और आपने जो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट आपके साथ एज अ उम्मीदवार उतर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में, एंड और कुछ और ऑपोजिशंस भी है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सिटिंग बीजेपी एमएलए हैं, तो इसको लेकर आपका कुछ स्टेटमेंट रहेगा मैम? उन लोग भी ये अचानक हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी उन लोग भी ट्राई करेगा बोला है टिकट के लिए, तो कोई बात नहीं, उन लोग ट्राई कर रहा है, टिकट अगर मिलने से उठेगा बोल के उसमें कोई वो नहीं है, हम भी कोई गिलवा सुखवा नहीं है, लेकिन हाँ वही है, हम चाहता है हम मेरा जितना ऊपर वाला लोग को भी मेरा डीएम सर को हो, सीएम सर को हो, मेरा ये स्टेट का प्रेसिडेंट में बीजेपी का प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है और मौका देना है हमको, और प्रेजेंट एमएलए तो है ही है, ऊपर से महिला तो उसके लिए डबल 100% श्योर है, माने हमको ही मिलेगा। और जब मिलेगा तो हम इतना तो हम लोग पार्टी का, हम लोग एक साथ घर का जैसे है, हम लोग का सुजना नामचुंग भी मेरा साथ काम करेगा, हम लोग का मंडल प्रेसिडेंट भी सब मिलके हम लोग एक ही साथ पार्टी के लिए काम करेगा, वो ये है। मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 2019 को एज अ बीजेपी कैंडिडेट ही आप उतरे थे, तो आई गेस सीएम खांडू की तरफ से कंफर्म रहना चाहिए, क्योंकि उनके तरफ से ही सर भी अगर देख रहे हैं तो उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगी, सर ने खुद हमारे चैनल में उन्होंने कहा था कि जो एमएलए एज अ 19 को बीजेपी टिकट से जीता है, फर्स्ट टाइम जो जीता है, उन्हें मौका वो देंगे, इस तरह का कहना था। तो आई गेस आपने तो आंसर दे दिया, हम भी वो वही कहेंगे कि महिला तो है, साथ साथ सर को अपना स्टेटमेंट भी आई गेस याद दिलाना भी जरूरी है। तो मैम ये तो था जो टिकट्स को लेकर, तो आपने कहा कि आप मोर ओवर लाइक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है, जस्ट इन केस यू नेवर नो, बीजेपी का पार्टी रूल डेमोक्रेटिक पार्टी है बोलता है, सबसे बड़ा पार्टी बोलते, जस्ट इन केस अगर नहीं होता है, टिकट आपको नहीं दिया जाता है, तो आप क्या करोगे? आप मैदान पे उतरोगे या फिर हाईकमान का जो आप लोग का रहता है ना डायरेक्शंस वगैरह, उसको फॉलो करोगे मैम? नंबर 1 तो हम बीजेपी पार्टी का, मेरा माने रग रग में बीजेपी है, तो बीजेपी जिंदाबाद कहीं भी हो, ये पीछे का बात होगा, अभी बोल नहीं सकता है, लेकिन जितना 110% हम कॉन्फिडेंस से बोलेगा, जे थोड़ा बहुत नहीं पूरा कॉन्फिडेंस से बोलेगा, मेरा सीएम और डीसीएम का आशीर्वाद यहाँ है, और ये हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट का आशीर्वाद यहाँ जरूर हम मिलेगा। वो दूसरा थॉट सोचने के लिए भी हम लोग मैंने कभी ये नहीं, लेकिन मेरा जितना लेखांकन जितना बीजेपी ये लोग है, पार्टी लोग है और जनता लोग है, उन लोग का इमोशन को भी हम लोग का ऊपर वाला लोग समझना पड़ेगा। हम लोग का लेखांकन कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरा डिस्ट्रिक्ट से अलग है, जो यहाँ में जो कंडीशन हम लोग का तकलीफ है उन लोग अच्छा से जानता है हम लोग का साथ लोग, इसलिए ऐसे कुछ नहीं होगा, हम ही रहेगा, उसके लिए चिंता करने का नहीं है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैम ने बहुत स्मूथली और वो वेरी ब्रीफली कह सकते हैं, ज़्यादातर जब भी मैंने आई गेस मैम का फर्स्ट टाइम इन 5 साल में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन बोलना चाहूंगी कि बहुत ब्रीफ एंड कंसाइज है। वेदर एक्चुअली बोला जाए लीडर्स लोग काफ़ी समय लेता है, तो हम लोग भी कहते हैं कि थोड़ा आराम से ब्रीफली बोलिए, लेकिन मैम को ऐसा बोलना नहीं पड़ा, मैम बहुत स्पेसिफिकली बता रहे हैं, एंड आई गेस आप सभी समझ चुके होंगे उनके तरफ से कितना योगदान उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है। हम भी चाहते थे कि जो लेखांकन के लोग हैं वो जाने कि एक्चुअली में रियलिटी में एज ए एमएलए उनके तरफ से क्या क्या आपके लिए किया गया है। एंड मैं बता दूं यहाँ ही में बात खत्म नहीं होता है, हम कोशिश करेंगे कि यही के मैम के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से भी फीडबैक लेंगे कि वेदर वो फिर से मैम को एज ए एमएलए चाहते हैं कि नहीं, और उनका क्या राय रहेगा और उनका क्या अपील रहेगा आने वाले समय में, जस्ट इन केस अगर मैम फिर से बनते हैं तो वो क्या होप रख रहे हैं मैम से। एंड मैम जाते जाते एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक ही साथ मैं पूछ दूंगी, क्योंकि एक हो गया एक एलिगेशन जो लग रहा है आपसे सेटिस्फाई नहीं होने वाला, जो सोशल मीडिया में जो मैंने थोड़ी देर पहले भी पूछा, उनसे भी जो आपके अगेंस्ट है, ऑपोजिशन है, उनसे भी, और साथ ही साथ जो आपके सपोर्टर्स है लेखांकन के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज या फिर अपील रहेगा फॉर अपकमिंग इलेक्शन मैम?
मेरा तरफ से तो क्या बोलेगा, जो अपोजिशन जो दिल में ठान लेके आता है उन लोग बोलेगा ही बोल के। जो आदमी को आँख खोल के भी अपने आप को आँख बंद करके बात करता है उसको क्या बोलेगा, जानबूझ के बंद करता है। तो मैं अपना गांव का अपना जगह को कैसे डेवलपमेंट लाना है और क्या करना है वो सब तो मेरा ऊपर है ना। हम जानता है मेरा इधर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कोई दूसरा आके जितना भी बोलो फायदा नहीं। और यहाँ का आदमी लोग देख ही रहे हम क्या क्या ये 3 साल में बोलेगा, 5 साल नहीं बोलेगा, 3 साल में हम जो कर सकते। और भी है यहाँ में हम सब और पूरा बोला ही नहीं कितना चीज हम और किया है। तो ऐसे करके उन लोग को भी अपील करता है सच्चाई बात को दिखाना है, झूठ मूठ का बात को नहीं दिखाना है। और मीडिया कोई दूसरा भी आता है तो जो रियल है उसका करना है। ओपोजिशन को जाके पूछेगा तो कोई है ओपोजिशन यहाँ नहीं है नहीं बोलेगा। हमेशा इधर है ही कोई सब जाति से थोड़ा थोड़ा बहुत ओपोजिशन रहता ही है। तो उन लोग कभी ऐसा अच्छा बात नहीं करता है। लेकिन आप अभी गांव-गांव घूमने से भी ज़्यादातर अच्छा ही मिलेगा। जो सही है वही दिखाना है। हम लोग सही है और एक लेडी हिसाब में एमएलए तो है एक लेडी हिसाब में बोल रहा हम लोग सच्चाई बात को बहुत अच्छा से बोलते हैं। कभी झूठ बोलने के लिए वो नहीं। पॉलिटिशियन हो सकता है लेकिन झूठ बोलने वाला पॉलिटिशियन नहीं है हम। जो सच्चाई है दुनिया आदमी देखेगा। जो हम किया वो भी अपना आँख से देखेगा। आप अभी अगर यहाँ रहता है 1-2 दिन आप गांव में भी घूम सकता है, अपना लोकल लोग से भी पूछ सकता है कहाँ कैसे चल रहा है। तो वही है अपील। और मेरा प्रेजेंट जितना मेरा साथ है, मेरा अपना लोग जो हमेशा साथ देता है, मरने से भी आपका साथ है, जीने से भी आपका साथ है, वो बोलने वाला उन लोग को भी हम अपील करते हैं आप लोग डरो मत। उन लोग बहुत डरा हुआ है टिकट क्या होगा। कल हम लोग का 2 एमपी को ये यहाँ आपका माध्यम से हम बोला कांग्रेचुलेशन देते हैं किरण रिजिजू जी सर को और हम लोग का तपीर जी सर को, दोनों का कांग्रेचुलेशन देती हूँ मैं। और उन लोग को जब रात को सुना है उन लोग का टिकट मिल गया तो उन लोग पूरा भगवान को प्रार्थना किया है। उन लोग जाके ये लोग महिला लोग बैठा है कोई उन लोग रात भर नहीं सोया, सुबह सब पहुंच गया। पर मैडम हम लोग का क्या होगा, अरे क्या होगा, सब ठीक होगा। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करना है, हम हमेशा आपका साथ है। हम रहो ना रहो, एमएलए रहो ना रहो, हम लोग तो साथ ही रहना है। तो इसलिए इतना टेंशन लेने का नहीं है। पॉलिटिक्स है लेकिन पॉलिटिक्स में भी बीजेपी ऐसे पार्टी है जो कभी ऐसे झूठ मूठ का ये नहीं करेगा। किसी का सुन के किसी एकदम अंदर से उन लोग देखेगा। अपना ग्रास रूट से आके अभी भी पूरा फैला हुआ है, दिल्ली से कई जिले से आके यहाँ में पूरा घूम रहा है। ग्रास रूट में क्या काम हो रहा है क्या नहीं। एक्चुअल हम जितना बोलो कोई जितना बोलो लाभ नहीं। अपना आँख से जो देखता है वही उधर रिपोर्ट दिल्ली में जाता है। इसलिए हम प्राउड से बोल सकता है और कॉन्फिडेंस से बोल सकता है हमें मेरा ही जीत होगा, मेरा ही राइट है, मेरा ही टिकट तो हम 110% हम मिलेगा। इसलिए और दूसरा बात करने के लिए नहीं है उधर में। लास्टली मैम थैंक यू सो मच एंड हमारी ओर से आपको बेस्ट विशेस है आने वाले इलेक्शन एंड आई होप कि आप जीते और फिर से 1-on-1 इंटरव्यू मिले। एंड दर्शक यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है ख़त्म नहीं होता, इसके बाद मैम के ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से हम अपडेट लेंगे। जैसे मैंने कहा कि फिर से वो मैम को एज ए MLA देखना चाहते हैं कि नहीं, तो हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम गुलाब देवरी, मैं लिउबोंग का हूँ और लेकांग समष्टि পৰে আমাৰ গাঁওখন। আমিতো বহুত খুচি আছোঁ তেখেতৰ কামত। বহুত আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আগতকৈ বহুত বেছি কাম কৰিছে, সকলো ৰাইজে খুচি আছে। গতিকে আমি পুনৰ আকৌ তেখেতক পুনৰবাৰ আমি আকৌ MLA হিচাপত বিচাৰোঁ। ক'বলৈ গ'লে আমাৰ নিহিমঙত যোনটো নেকি স্কুলৰ প্ৰব্লেম আছিলে, আমাৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল আৰু আমাৰ নিহিমং টাউনশ্বিপ এৰিয়া এইবিলাক সব কমপ্লিট হৈছে আমি দেখিছোঁ। আৰু থানাটো হোৱা নাছিলে, থানা বি এতিয়া বনি আছে আৰু অন্যান্য আমাৰ ক্লাব ঘৰ বি বনি আছে আৰু বহুত জেগাতো বনি গৈছে। এইটো আমি যদি কওঁ লেকাঙৰ এতিয়ালৈকে 25 নিচিনা কমিউনিটি হল বনোৱা গ'ল আৰু মন্দিৰবিলাকতো বহুত খোজ দিয়া গ'ল। গতিকে আৰু আমি যদি কম্পেয়াৰ দেখা যায় আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ মহাদেৱপুৰ টাউনখন কি কৰি উঠালে। আৰু ফৰ এক্সাম্পল হিচাপত আমাৰ EAC অফিচটো আছে, তেখেতৰ টাইমতে বহুত ডাঙৰ এটা EAC অফিচ তেখেতে দিলে আৰু বহুত ৰাইজে খুচি আছে। তাৰমানে লেকাংটো এনেকুৱা জেগা হৈ গ'ল, আমি লাষ্ট 3-4টা টাৰ্মছত দেখিছোঁ লেকাঙতে চয়েছ কৰে বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটবিলাক আহিবলৈ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম লেকাং ৰাইজে এজনী
স্থানীয় লোকেল বিধায়ক হিচাপত পাইছে সেইটো লৈ পেলাই বহুত খুচি স্পেচিয়েলি মহিলাসকলে বহুত খুচি তেখেতক অপেন খোলা হিচাপতে তেখেতসকলৰ সেইবিলাক প্ৰব্লেমবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইটো লৈ পেলাই এটা বহুত ভাল আৰু বিশেষকৈ এইটো আমাৰ সুজনা নামচুঙৰ কথা কৈছে তেখেতে চিনিয়ৰ হ'ব পাৰে কিন্তু লেকাঙত চিনিয়ৰ নহয় তেখেতে এইটো নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টত বিজেপি চিনিয়ৰ হ'ব পাৰে কিন্তু লেকাঙত চিনিয়ৰ নহয় তাতকৈ চিনিয়ৰ বিজেপি ৱৰ্কাৰ বহুত আছে আগৰ পৰা আৰু তেখেতক লেকাং ৰাইজে নাজানে মাত্ৰ চিনি পাই যি তেখেতৰ লগত কাম কৰা অফিচ বিয়াসকলে মণ্ডলবিলাকে চিনি পায় কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে তেখেতক চিনি নাপায় কিন্তু জয়মতীক দেউৰী তেখেতে বিধায়ক নহ'লেও ইয়াৰ স্থানীয় হয় ইয়াৰ লোকেল হয় গতিকে ঘৰ মানুহে চিনি পায় তাৰমানে গতিকে এনেকুৱা এজন পপুলাৰ লিডাৰক যদি টিকেট যদি নিদিয়ে আমি ক'বলৈ যাওঁ যে তেখেতক ইনজাষ্টিছ কৰা হ'ব আৰু লেকাং মহিলাক ইনজাষ্টিছ কৰা হ'ব আৰু সেইটো গল্টি কেতিয়াও নহয় বুলি আমি ভাবোঁ আমি DCM ছাৰৰ ওপৰত আমাৰ বহুত আশা আছে আৰু তেখেতে এতিয়ালৈকে ৰং ডিচিশ্যন লোৱা নাই তেখেতৰ ডিচিশ্যন আমি সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ এতিয়াও এইবাৰো তেখেতে এতিয়াও ৰং ডিচিশ্যন তেনেকুৱা নলয় বুলি মই ভাবোঁ আশা কৰোঁ তেখেতে ভাল ডিচিশ্যনেই ল'ব আৰু লেকাঙত পুনৰ বিজেপি ভালদৰে বিপুল ভোটত জিকিব যোৱাবাৰতকৈ বেছি ভোটত জিকিব नमस्कार सबसे पहले मेरा नाम प्रदीप गोगोई गांव कृष्णपुर पोलिंग स्टेशन नंबर 3 उसके बाद मैं बीजेपी का बोर्ड लेवल प्रेसिडेंट तो जो ग्रास रूट में है ना मैडम तो ये बीजेपी के लिए बहुत हम लोग का पुराना जो मैडम जमुई देवरी जैसे काम कर रहा है 2019 से लेके जो डेवलप किया है तो उसी वजह से मतलब ग्रास रूट में तो मैडम के लिए सब लोग तैयारी है और मैडम के लिए सब लोग बोल रहा है तो अभी जैसे नया कैंडिडेट के लिए लेकांग में हल्ला हो रहा है वो सब तो होते रहता है लेकिन जितना भी कैंडिडेट आओ उसमें मैडम को हम लोग सपोर्ट करने वाला है ग्रास रूट मैडम को ही देने वाला है ये प्रूफ दिखा सकता है हर गांव में हर घर नल के जल लेटिंग बाट ये लेके चावल दे रहे हैं महीना में और फ्री किसान का मिल रहा है 2000 रुपया उसका बाद कम्युनिटी हॉल्स एवरी प्लेस 20 साल से पहले ये 3 साल में बहुत डेवलप हुआ है ये पेमा खांडू सरकार नेतृत्व में अरुणाचल DCM सर नेतृत्व में बीजेपी सरकार लेकांग के लिए बहुत खुशी है मैडम इसीलिए हम लोग चाहता है जैसे भी मैडम के लिए हम लोग टिकट दो और ये बार भी 12,000 वोट से हम लोग जिताएगा मैडम को 100% जिताएगा मैडम नमस्कार मोर नाम श्रीमती प्रियलता बरुआ मैं 48 लेकांग महिला मोर्चार भाइस प्रेसिडेंट मोर घर महादेवपुर टाउन आसो आमार जो 5 बছৰ कार्यकालत आमार जुमुमेते देउरी बाइदेवे बहुतखिनि कामे आगबहाले लेकांगत तो गतिके लई आमी बहुत सुखी मेडामक लई तो आमी अहा 5 বছৰ कार्यकालतो आमी मेडामके बिचारिছো गोटे लेकांगबाखी राइजे एज ए MLA टिकेट लई आमी जो 5 বছৰ कार्यकालत जी देखिছো मेडामे हसाके बहुतखिनि डेभलपमेन्ट आनिছে लेकांगৰ কাৰণে तो आमार मैं कबई लागिब पोन प्रथमे आमी देखिছো आमार EAC ऑफिस मेडामे जेतिया MLA हल तार पिछते आमार EAC ऑफिस तो बहुत धुनियाকৈ मेडामे बनाई दिले आमार लेकांगबाखी राइजेও बहुत सुखी হৈছে तार কাৰণে तार पिছত आमार कम्युनिटी हल बनाले स्कूल बनाइছে मेडामे नला नरमा बिलाक बनाई दिছে मेडामे तो गतिके लई बहुत डेभलपमेन्ट तो जो 5 বছৰ कार्यकालत आमार जुमुमेते बाइदेवे जिमानखिनि आमार डेभलपमेन्ट आनिले आमी अहा 5 বছৰ कार्यकालत आमी मेडामके बिचारिছো आमी হয় डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुजना नामचुंगजी सारे आमार लेकांगৰ কাৰণে टिकेट बिचारि আহিছে तो आमी सुजना नामचुंगजी सारक आमी बेया বুলি কোৱা নাই এজ এ বিজেপি कार्यकर्ता तो तथापिও आमी एज ए टिकेट बिचारि आमी मेडामके बिचारिছো आमी सुजना सारर কাৰণে आमी टिकेटটো बिचरा নাই कारण आमार लोकेल विधायिका आमार लेकांगৰ विधायिका गतिके आमी लेकांगৰ विधायिकाके आमी अहा 5 বছৰ कार्यकालतो आमी लेकांगৰ विधायिकाके बिचारिছো আৰু आमी आमार डिप्टी चीफ मिनिस्टार सोनामेनजी सार आमी सोनामेनजी सारको अनुरोध करि आसु जे टिकेटটো আমাক मेडामके দিব লাগে আৰু সাৰৰ আশীৰ্বাদ আমি সদায় বিচাৰি আছো আৰু সাৰৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ওচৰত সাৰৰ আশীৰ্বাদটো আমাক সদায় লাগে তো আশা কৰিছো আমি সাৰৰ ওপৰটো যে জুমুমেতে বাইদেউকে টিকেটটো আকৌ দিব
আমি লেকাংখন ছাৰৰ আশীৰ্বাদতেই মেডামে চলাই আছে। তো গতিকে লৈ আমি খুব আশাবাদী ছাৰৰ ওচৰত আমাক জুমুমেতে দেউৰী বাইদেউকে আমাৰ টিকেটটো দিব বুলি। Myself, Bipong Pegu. I am from Upper Silato village. First of all, हम अपना MLA मैडम को थैंक यू बोलना चाहता है और इन फ्यूचर भी उसका ब्लेसिंग जो लेकांग में होते रहना है, क्योंकि मैडम का जो काम करने का स्टाइल है ये अभी का जनरेशन में ये बहुत अपग्रेड सिस्टम में मैडम काम करता है। और जो पिछले 5 साल में किया है और दो साल तो कोरोना का वजह से मैडम शायद अच्छे से काम करने नहीं पाया, लेकिन वो जितना भी सकता है 3 साल में। अभी आप देखिए हर कम्युनिटी बेस में कम्युनिटी हॉल आया हुआ है। हर कम्युनिटी बेस में हम लोग का लेकांग में 7-8 जनजाति रहता है, वो सब के लिए एक इन जनरली कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। और हम लोग का यही लेकांग का एम है कि मैडम बेचते रहिए और ऐसा डेवलपमेंट लेके आते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम रेबिका मोरांग, हम नोंगकोन गांव का है और डिस्ट्रिक्ट का महिला मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट है। सेटिस्फाइड 100% है, क्योंकि मैडम हम लोग का लेकांग मैडम जो जम्मू ईटी मैडम जो डेवलप कर चुका है मैडम। फिर अभी भी मतलब अभी बीजेपी सरकार फिर उसको आने के लिए हम लोग मौजूद है और आने के लिए और टिकट मिलने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है। और डीसीएम सर को 100% हम लोग विश्वास है वो ज़रूर मैडम को भी सपोर्ट करेगा बोल के। मेरा नाम बासिल उरंग है, मैं कुमारी आदिवासी का हूँ और मैं आदिवासी से बिलोंग करता हूँ। देखिए ये 5 साल में मैडम जो हम लोग का जुम्मेटी देरी वो 5 साल में जो काम किया है, और 5 साल में बोलने से भी मैडम का देखने से बीच में कोरोना आ गया था, तो उस बीच में मैडम को काम करने को 3 साल ही मिला है। लेकिन जो हम देखा या हम लोग का पब्लिक देखा है, जैसे कि काम मैडम जो भी काम किया है, विशेषकर मेरे गांव में मैं बोलना चाहूँगा। मेरे गांव में स्कूल अभी बन चुका है और बन भी रहा है, साथ में हम लोग का रास्ता भी बना है और अभी भी बन रहा है। और हम लोग का जो बिरसा मुंडा ऑडिटोरियम है उसमें भी अभी कंस्ट्रक्शन में है। हम लोग का चर्च में भी वो भी कुछ बनाने का उसमें भी कंस्ट्रक्शन है। और ऐसा देखा जाए हम लोग का ये हम लोग लेकांग में 6 कम्युनिटी मेजर है, प्लस उसके साथ में और भी कम्युनिटी है। तो इस 6 मेजर कम्युनिटी में हर कम्युनिटी क्लब बड़ा बड़ा क्लब बना के रखा है मैडम, हम सब पब्लिक के लिए। लेकिन उसमें और पंचायत में भी देखा जाए तो कहीं कहीं क्लब भी बना के रखा है। तो इस तरह देखा जाए तो मैडम बहुत अच्छा काम किया है पब्लिक के लिए, और पब्लिक बेहद खुश है मैडम को जो काम देख करके। और हम लोग को देखने मिला है टाउन क्लब में, टाउन क्लब भी देखो जिससे भी हम लोग का एसी जो ऑफिस है वो भी इतना अच्छा से बन गया। तो ऐसा देखने से मैडम का जो काम किया है वो हम लोग का यहाँ का लेकांग का महिला हो या यूथ हो या लीडर हो या पब्लिक, सब लोग बेहद खुश है। देखिए मेरा कहना है और मेरे यहाँ का लेकांग का पब्लिक का कहना, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं सुना हूँ यहाँ का पब्लिक के लिए और मेरे अपना से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो 5 साल के अंदर में जो 3 साल में मैडम जो काम किया है उसके हिसाब से तो मैडम को टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि जो अभी टिकट के लिए हर कोई प्रपोज कर रहा है कि टिकट हमको मिलना चाहिए, किंतु इसमें देखा जाए तो अभी मैडम प्रेजेंट जितना काम किया है उसके हिसाब से पब्लिक सब लोग कहना है कि मैडम को टिकट मिलना चाहिए। और सब लोग वेटिंग में है मैडम फिर हम लोग कहीं वापस आए और मैडम को जैसे 5 साल ईयर में जैसे हम लोग मैडम को सपोर्ट किया था, इस बार और ज़्यादा सपोर्ट करके मैडम को जिताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रेनू मुंडा है और मैं गांव सिंगापत्थर से बिलोंग करती हूं। और मैं अभी महिला मोर्चा को इंचार्ज का पोस्ट में हूं। बहुत बार आ चुके हैं हम लोग का गांव में, और हम लोग का गांव में पहले एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं था। कभी भी मीटिंग करते थे तो तिरपाल के सहारा तिरपाल लगाते थे, रेडीमेड फटा हुआ, और लगा के मीटिंग बैठते थे। तो अभी वो दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ा। अभी डीसीएम सर का आशीर्वाद एवं मैडम का सहयोग से हम लोग को बहुत अच्छा एक ठो कम्युनिटी हॉल मिला है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। अलग डेवलपमेंट भी है हम लोग को, जैसे कि रास्ता भी बना दिया है। फिर ये जो हम लोग का खेल कूद का एक ठो फील्ड है उसमें बैठने के लिए भी बहुत तकलीफ था, उसको रुस्तम स्टेडियम का नाम से एक ठो स्टेडियम दिया है हम लोग का। फिर हम लोग का और घर घर में भी बहुत कुछ सुविधाएं मैडम का पर्सनल से भी किया है। घर से हम लोग का हाई कमांड को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे तरफ से हाई कमांड हम लोग का डीसीएम सर ही है।
हम लोग का लेकांग का जो बहुत है पॉलिटिकल लीडर से एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर और ऐसे सर है हम लोग का जो गांव-गांव जो घर-घर का आदमी को पहचानते हैं सर, उसी का आशीर्वाद आज मैडम को भी मिला है। तो हम लोग जो हम लोग का हाई कमांड डीसीएम सर उससे अनुरोध करते हैं कि मैडम को फिर से लेकांग के लिए एज ए एमएलए टिकट देंगे बोल के आशा करते हैं। हम लोग लेकांग बसी आप ही का आशीर्वाद मांगते हैं सर, आप ही का साथ में हैं और आशा करते हैं कि आप हम लोग को निराश नहीं करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम खीरेश्वर सोनवाल, मैं धर्मपुर गांव का निवासी हूँ और मैं एक्स अंचल समिति मेंबर हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप एक्स अंचल समिति मेंबर, तो आपको ग्रास रूट पे काफ़ी मालूम होगा जी। तो मेम का जो टेन्योर था 5 साल में जो टेन्योर रहा, तो वो ग्रास रूट लेवल में कैसा काम हुआ, आप कुछ बता सकते हैं? आप लोग सेटिस्फाई हैं वो ग्रास रूट में जो काम हुआ? बोला जाएगा तो हम लोग का जो एमएलए मैडम है जम्मू इटे देवरी का, हम सबसे टॉप टेन्योर बोला जाएगा, क्योंकि हम मतलब दिल से सेटिस्फाई है जो उसने काम किया है। तो हम सभी मतलब मेरे ग्रास रूट लेवल का गांववासी लोग, गांव का जो गरीब किसान लोग बहुत खुश है। मैडम का जो ये काम इस बार जैसे अच्छा काम किया है उसके लिए बहुत बहुत खुशी है गांव लोग। हमें क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव है उसमें किसको टिकट मिलना चाहिए? मैडम को ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अब जो गांव वाला आपका गांव वाला है उनको एक नया चेहरा चाहिए लेकांग सर्कल में? नहीं तो इस बार फिर से मतलब हम लोग ये मैडम को ही चाहता है। मैडम का जो इस बार जैसे कि बहुत काम किया है मतलब, तो इसके लिए हम बहुत खुश है और नेक्स्ट टेन्योर में आशा करता हूँ मैडम और अच्छा काम करेगा। हम लोग का जो जहाँ काम अधूरा बाकी है वो सब अच्छा करेंगे बोल के फिर से मैं सभी मतलब जो हाईकमान लोग को, पार्टी हाईकमान लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फिर से मतलब मैडम को ही फिर से एक बार टिकट देके और हम लोग का जो लेकांग का जो कुछ डेवलपमेंट का, कुछ समाज के लिए कुछ काम बाकी है वो कर पाएंगे बोल के मुझे आशा है। मेरा नाम विनोद मोरांग, मैं नोंगखोन विलेज का हूँ। अभी हम लोग तो दूसरा एमएलए मालूम नहीं है, सीधा सीधी बात है। हम अपना जो लेकांग का लोकल एमएलए को ही हम लोग सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी जो उनका जो डेवलपमेंट को जो हम लोग देख रहे हैं अभी हम लोग का, अभी आपका सामने में है आपका जो एक खेत का बीच में एक इतना अच्छा लाइन इलेक्ट्रिक सप्लाई और आपका ये इरिगेशन चैनल इतना अच्छा से जो बस्ती हम लोग का फार्मर्स के लिए, जो हम लोग का पुअर फैमिली, पुअर सोसाइटी के लिए जो काम कर रहा है। और आपका डेवलपमेंट तो ऐसा है कि आपको गिन के ख़त्म नहीं कर सकता है, इतना डेवलपमेंट हुआ है। वो भी आपका 2 साल तो आपका कोरोना में चला गया, लेकिन 3 साल का अंदर जो फास्ट स्पीड डेवलपमेंट जो किया है हम लोग का ऑनरेबल डीसीएम सर का आशीर्वाद से, हम लोग का माननीय सीएम पेमा सर का आशीर्वाद से, बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी सर का आशीर्वाद से जो हम लोग का एमएलए मैडम ने जो हम लोग को लेकांग का जो डेवलपमेंट को लाया है, हम लोग एकदम सराहनीय हैं। और आने वाला जो विधानसभा अभी जो आ रहा है इलेक्शन, अभी आपका ज़्यादा समय नहीं है, तो हम लोग यही अपील करता है हम लोग का जो बीजेपी पूरा ऑल फैमिली को कि हम लोग का एमएलए को दोबारा टिकट देना है। और हम लोग स्पेशली हम लोग का जो एमएलए मैडम को, हम लोग का पूरा लेकांग वासी, हम पूरा लेकांग में घूमा, हम लोग का हर कम्युनिटी को, हर जितना 7-8 कम्युनिटी है यहाँ में, हर कम्युनिटी को घूमा। हर कम्युनिटी का यही अपील है कि दोबारा आपका मोदी सरकार होना है, दोबारा पेमा सरकार होना है, दोबारा सीएम आपका डीसीएम सरकार होना है, दोबारा हम लोग का लेकांग में स्पेशली हम लोग का लोकल एमएलए जुम्मू मेते देवरी का सरकार होना है बोल के हम लोग का यहाँ का सोसाइटी का तरफ से अपील है। नमस्कार, मैं जीवन रावा, पद्मनी गांव का मैं ग्राम पंचायत चेयरपर्सन हूं और मतलब लेकांग को बहुत प्यार करने वाला एक आदमी हूं। डीसीएम जो अभी हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चोनामिन जी ने लेकांग की सेवा की। हम उनके कार्यकाल को शासन नहीं बोलेंगे, उन्होंने लेकांग की सेवा की और उनके जो
जो बेस्ट काम थे और जो उन्होंने लेकांग के लिए जो बेस्ट काम किए हैं 25 सालों में, अगर टॉप 5 अगर आप चूज करते हैं तो उसमें से टॉप 5 में एक आएगा लेकांग की ही एक कैंडिडेट को लेकांग का ही रिप्रेजेंटेटिव बना के उन्होंने जो एमएलए का टिकट जुमू में थे देवरी जी को 2019 में दिया, वो चोनामिन जी के सबसे बेस्ट कामों में से एक है। उसके बाद इनका मैडम का जो आपने बोला, मैडम का ये है कि उन्होंने कभी भी ये लेकांग को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकांग को अपना वोट बैंक या फिर लेकांग को उन्होंने एक पॉलिटिकल एरिया जैसा न देख के उन्होंने हमेशा परिवार की तरह ही उन्होंने हमेशा सोचा। और उनके जो भी काम है अगर आप देखेंगे तो बोलते हैं कि महिलाएं घर को सजाती हैं। मैं किसी को खराब अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक महिला हमेशा अपने घर को, अपने परिवार को जैसे सजाती है, उन्होंने लेकांग के लिए जो भी डीसीएम सर के जाने के बाद यहाँ से जो भी डीसीएम सर के अधूरे सपने थे या अधूरे काम थे, उन्होंने उनको पूरा करने का पूरा उन्होंने सहयोग किया। और डीसीएम सर का आशीर्वाद तो हमेशा उनको मिला ही। जैसे एमएलए उन्होंने उनको खुद बनाया और उसके बाद हर काम में उनका सहयोग मिला। जैसे अभी आप महादेवपुर को अगर देखेंगे तो जैसे मोदी सरकार अभी फ्री चावल दे रही है, लेकिन जहाँ चावल देते हैं ना, वहाँ औरतों को खड़े होने में, वहाँ लाइन लगाने में बहुत दिक्कत होती थी पहले, क्योंकि वहाँ बारिश धूप में। तो मैडम ने सबसे पहला काम वहाँ पक्का शेड बनाया, टॉयलेट्स बाथरूम बना दिया। उसके बाद बारिश में, धूप में भीगने की, धूप में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। अभी एक देख के एक सुख मिलता है कि मतलब उन्होंने उस जगह को एक बढ़िया बना दिया। और ईएससी ऑफिस जो लेकांग के मतलब सबसे प्रेस्टिजियस ऑफिस में से एक है, जो सबसे बड़ा ऑफिस है, वो अगर आप देखेंगे लेकांग के पब्लिक आज उसको लेकांग का व्हाइट हाउस बोलते हैं। अभी आप जाके देख सकते हैं, वो इतना खूबसूरत एक ईएससी ऑफिस बना है जो एक क्या बोलते हैं, लेकांग के मुकुट में एक मतलब एक हीरे के जैसे है। उसके बाद आप लेकांग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही टाउन है महादेवपुर, आप उसका ब्यूटिफिकेशन देखिए, ये सर्किट हाउस देख लीजिएगा जाके, उनका ड्रेनेज सिस्टम। और उसके बाद उनका एक सपना था स्कूल्स को लेके, तो उन्होंने स्कूल रिपेयरिंग में जितना किया ना हो, लेकिन किया है, बहुत ज़्यादा तो किया है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले एक बेसिक जो थी वो था सीटिंग अरेंजमेंट। जो बच्चों को जो बैठने की जो दिक्कत आती थी, डेस्क बेंचेस नहीं था, तो उन्होंने हर स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकांग के सभी स्कूलों को उन्होंने डेस्क बेंच प्रोवाइड किया है, बेस्ट क्वालिटी का लोहा का। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब वो इलेक्शन कैंपेन में 2019 में गई थी, तो उन्होंने कई सारे जगहों में बोला था कि जब लोग उनको पेड़ के नीचे बिठा रहे थे, या फिर कम्युनिटी हॉल था जो डीसीएम सर के जमाने में बना था, जो अभी पुराना हो गया है, जिसको रिपेयरिंग की जरूरत है, या फिर वो उस समय पॉपुलेशन भी कम था तो वो नहीं जुड़ता था, तो उन्होंने इस चीज को उसी समय दिल में ठाना था कि हम कम्युनिटी हॉल्स बनाएंगे ताकि हमारी पब्लिक धूप में, बारिश में या फिर किसी भी ओकेजन के लिए गांव के वहां में वो मीटिंग कर सकें। और आज आपको जान के आश्चर्य होगा, 2 साल तो कोविड में गया चलिए, लेकिन इन 3 सालों में 25 गाँव में बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल्स मतलब गांव बेसिस पे ये बन चुका है। और जैसे आपने मेरे गांव के बारे में बताया, तो मेरे गांव में हम लोग खेती किसानी करते हैं, किसान हैं, तो हम लोग के वहाँ 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट जो खेती के लिए बन चुका है। उसके बाद कम्युनिटी हॉल बना है। उसके बाद जो भी हम लोग का दुख तकलीफ में जो भी है, या फिर कोई लिंक रोड है जब एकदम गांव के अंदर जाने के लिए, खेतों में जाने के लिए जो रास्ते हैं। और सबसे जरूरी बात, मेरे गांव में अभी लास्ट घर तक इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचा है इस बार, तो इसके लिए भी मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकांग की पब्लिक देखिए 2000 जब से डीसीएम सर आए हैं, हर बार इलेक्शन में बाहर से लोग कैंडिडेट आते हैं। पिछले 19 में भी 7 कैंडिडेट हो गए थे। लेकांग ने पॉलिटिक्स किया है, लेकांग ने हमेशा, लेकांग की पब्लिक एक मैच्योर डिसीजन लेती है, हमेशा लेकांग की पब्लिक लेकांग के साथ रहती है। भले कोई भी आए, डेमोक्रेसी है, हर किसी को टिकट मांगने का, टू बी इलेक्टेड मतलब, या फिर किसी को इलेक्ट करने का अधिकार होता है। लेकांग की पब्लिक ने कभी गलत डिसीजन नहीं लिया है और इस बार वो एक सही डिसीजन लेगी और वो लेकांग को ही चुनेगी, ये तो पूरा विश्वास है। भले वो मतलब दूसरा कोई कुछ भी कहे, अफवाह फैलाए, रूमर्स निकले, जो भी हो, लेकांग की पब्लिक मैच्योर्ड है, वो हमेशा लेकांग के लिए ही डिसीजन लेगी और लेकांग को ही चुनेगी। और हम भी चाहेंगे कि जैसे डीसीएम सर हो गए, तापिर गांव सर हो गए, उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा। उन्होंने बहुत काम किया है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको उनकी छवि कहीं ना कहीं आपको दिखी जाएगी।